100 में से 90 लड़कियों के सपने कुचले जाते हैं। वो शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसका बाप कहता है पैसा कहाँ से लाएंगे, जमाना खराब है। नहीं, मैं कहता हूँ उन बाप माँ से कि अगर जमाना खराब है तो आपकी बेटी तो खराब नहीं है, इसलिए बेटी पे भरोसा रखना चाहिए। जब तक तुम्हारे सपने पूरे न हो जाए, जब तक तुम कुछ बन न जाओ, माय सिंपल एडवाइस इज डोंट गेट मैरिड। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जहां एक तरफ सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चालू है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के पान नेता भी अब सक्रिय हो गए हैं। सहरसा में घूम रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने बेटियों से मिलकर बड़ा बयान दिया है। यह भी कह दिया है कि अब तुम सबको डरना नहीं है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर तुम्हारे माता पिता ये भी कहते हैं कि जमाना खराब है, बेटियों को घर के अंदर रहना चाहिए, तो तुम सब अपने माता पिता से कहना कि पिताजी, जमाना भले ही खराब है लेकिन आपकी बेटियां अच्छी है। आपको वो बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के पान नेता ने बेटियों के साथ संवाद कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। साथ ही आपको वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें आईपी गुप्ता ने एक अनुभव साझा किया है, जिसमें उन्होंने जातिवाद को लेकर बड़ा खुलासा किया है, यादव वोट बैंक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद तेजस्वी यादव जहां सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, ये जानने के बाद भी कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, उनका सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो चुका है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव लगातार एक के बाद एक हर दिन कोई नया आरोप लेकर सामने आते हैं। तो दूसरी ओर अब उनके पान नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता सहरसा में निकल चुके हैं जनता से संवाद करने, क्षेत्र भ्रमण करने। उन्होंने महिलाओं से बात की। हाल ही में सहरसा के सौर बाजार में जिस तरीके से एक शख्स की आपत्तिजनक मौत हुई, उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। लेकिन इस वक्त जो खासा चर्चा हुई है, उन्होंने बेटियों से संवाद कर साफ कहा है कि तुम्हें अब किसी से डरना नहीं है, निडर होकर अपने सपनों को लेकर काम करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार बेटियों पर खासा ध्यान देते हैं, बेटियों पर हर एक कदम बेटियों को आगे बढ़ाने को लेकर कई सौगातें लाते रहते हैं, तो दूसरी ओर अब तेजस्वी यादव के नेता ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। बेटियों से साफ कहा है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अपने सपनों को पूरा करना होगा। अगर तुम्हें कोई रोकता है तो हर कदम मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर तुम्हारे माता पिता भी कहते हैं कि जमाना खराब है, तो तुम उनसे कहना पिताजी, आपकी बेटियां अच्छी है। पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से आईपी गुप्ता ने यादव वोट बैंक को लेकर भी, जातिवाद को लेकर भी बड़े खुलासे किए। सुनिए। लड़कियां एक ऐसा सदस्य है परिवार में जो सपने वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो इंजीनियर बनना चाहती है, जो हम बन सकते हैं हम बनना चाहते हैं। तुम्हारा गुनाह सिर्फ ये होता है, तुम गरीब बनने में तेज हो, गरीब माँ बाप होते हैं, तुम्हारी गरीबी अपने से भी बड़ा खाई होता है। और हर लड़की 100 में से 90 लड़कियों के सपने कुचले जाते हैं। वो शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसका बाप कहता है पैसा कहाँ से लाएंगे, जमाना खराब है। नहीं, यस सर। मैं कहता हूँ उन बाप माँ से कि अगर जमाना खराब है तो आपकी बेटी तो खराब नहीं है, इसलिए बेटी पे भरोसा रखना चाहिए। यस। मैं सिर्फ ये, जो भी बनना चाहती है तुम लोग बनो, लेकिन विरोध करो। जब तक तुम्हारे सपने पूरे न हो जाए, जो तुम बनना चाहती हो, तुम्हारे शादी में 10 लाख रुपए खर्चा होंगे, 5 लाख खर्चा होंगे। अपने माँ बाप से बोले वो 5 लाख मुझे दे दो, मुझे बनाने, मुझे टीचर बना दो, इंजीनियर बनने दो, हमें लड़के अच्छे मिलेंगे। नहीं, अपने माँ को देखो, जिंदगी भर उनको अच्छा कपड़ा नहीं मिला, तो लोग चाहते अपने माँ को, दुख होता है ना। इसलिए शादी नहीं करना जब तक तुम्हारे सपने पूरे न हो जाए, जब तक तुम कुछ बन न जाओ। माय सिंपल एडवाइस इज डोंट गेट मैरिड। शादी नहीं करना है, ठीक है ना। जो तुम बनना चाहती हो बनो। तो सुना आपने,
दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि यादव वोट बैंक से जीता जा सकता है, लेकिन किसी और जाति की वजह से आप जीतते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप वो भी बयान सुनिए। मुझे याद है रणजीत जी के साथ रात में हम कौन सा गांव गए मुझे नहीं मालूम है, वहाँ चमकलाल यादव जी का गांव है, पदमपुरा। चमकलाल यादव जी पदमपुरा, वहां पे एक यादव जी हमको मिले। वो कह रहे थे कि वो जो जिस जाति से वो आते थे पूर्व विधायक, वो कहते थे कि जदब्बा भलो हराए दे, जो लहवा हराए देते। अब समझिए कितना बड़ा जातिवाद की बात है। बोलते यादव हरा दे तो हमको चलेगा, लेकिन जोल्हा नहीं हराना चाहिए। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे यही सब जोल्हा है जो उसको जिताते रहता था, वही जोल्हा है यहाँ का शर्मा जो वोट देके जिताता था। क्या औकात है आईपी गुप्ता को जोल्हा करके? वो हारना नहीं चाहता क्योंकि हम जोल्हा है। समझ रहे हो क्या मानसिकता है? जो जनप्रतिनिधि है उसकी मानसिकता अगर ये है, वो पानी नहीं पीता, सट्टा नहीं, गले नहीं लगाता, उसको भी अगर हम लोग जिताते हैं तो ये सहरसा और देश का दुर्भाग्य है कि नहीं? कि दुर्भाग्य। और जब हमने कहा कि मैं सहरसा का वनवास खत्म करने के लिए आया हूं, तो आपने हमारी बात को समझे और आपने सहरसा का वनवास को खत्म कर दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, हो सकता मैं आपको फोन नहीं उठा सकूं, मैं आपके घर नहीं आ सकूं, आपके गांव नहीं आ सकूं, लेकिन याद रखिएगा हम आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऑफिस में मिलेंगे, हम अंचल पदाधिकारी के ऑफिस में मिलेंगे, हम थाने में मिलेंगे, हम अस्पताल में मिलेंगे, हम जेल के दरवाजे पे मिलेंगे, हम न्यायालय के दरवाजे पे आपको खड़े मिलेंगे। हम आपके गांव आके आपका सत्तू भात माला पहनना नहीं चाहते। असली माला और असली स्वागत तब होगा जो 20-25 वर्षों से जो आपका काम नहीं हुआ है, एक आदमी का भी अगर बरसम भला हम काम कर दिए और अगर उसको आजाद कर दिए तो उससे बड़ा माला और नाथी का वर्णन नहीं हो सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, लेकिन ये जरूर रखिए, मैंने रणजीत जी को कहा, यहाँ के लोगों को भी कह रहा हूं कि ऐसे रोड आपके गांव की जितनी भी समस्या जो है उसको लिस्ट आउट कीजिए। पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, 14 नंबर पे ये। अभी मैं स्कूल जाऊंगा, आपका जो हाई स्कूल है, अभी मास्टर साहब कह रहे थे कि वहाँ अवस्था जर्जर है। नहीं, जर्जर इसलिए है कि उस सामने वाले को लगता था कि यहाँ से वोट नहीं जाता, इसलिए जर्जर है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं कल वहां गया था, एक फैक्ट्री लगने वाले है महादेव भरना में कल गया था। आपको पता है वहां से हमको 1 वोट मिला, महादेव भरना से हमको 1 वोट मिला, सिंगल वोट मिला था, वो भी गलती से चला गया बनगांव। लेकिन जब वहां के लोग आए तो सारे प्रोग्राम को छोड़ छाड़ के मैं बनगांव गया। तुम वोट दो न दो, तुम हमारे रहो न रहो, लेकिन विधायक तुम्हारा है, सबका विधायक। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सुना आपने, एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव में करारी हार के बाद अब भी अपने सीएम सपने को टूटने को लेकर वही अटके पड़े हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव खत्म हो चुकी है, नई सरकार की गठन भी हो गई है, लेकिन उनके अपान नेता क्षेत्र में घूम घूम कर बेटियों का मनोबल बढ़ाने की पूरी तैयारी में है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।